हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। यह न समझो कि मैं शांति लेकर आया हूँ। मैं शांति नहीं, तलवार लेकर आया हूँ। हम इस पर चिंतन करें। तलवार क्या है? तलवार प्रभु की शिक्षा है। और प्रभु की शिक्षा जब काम शुरू करता है तो विभाजित करता है। तलवार का काम विभाजन है। सत्य को असत्य से विभाजित कर देता है। अंधकार को प्रकाश से विभाजित कर देता है। अच्छे लोगों को बुरे लोगों से विभाजित कर देता है। मुक्ति के मार्ग में, अनंत जीवन पाने के मार्ग में, आध्यात्मिकता के मार्ग में कौन हमारा बाधक बनता है? मुक्ति के मार्ग में कोई विदेशी बाधक नहीं बनता। आध्यात्मिक मार्ग में अनजान व्यक्ति बाधक नहीं बनता। अनंत जीवन की प्रगति के मार्ग में कोई दूर का व्यक्ति बाधक नहीं बनता। बाधक बनता है परिवार का ही व्यक्ति, माता, पिता, भाई, बहन या रिश्तेदार। इसीलिए आज का सुसमाचार परिवार से संबंधित है। और प्रभु ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं तलवार लेकर आया हूं। तलवार विभाजित करता है। इसलिए जब हम प्रभु के शिक्षा का पालन करना शुरू करते हैं तो परिवार में कई बार दो भागों में बंटवारा हो जाता है। जो सत्य के साथ चलने वाले हैं, जो असत्य के साथ चलने वाले हैं। कुछ प्रकाश के साथ खड़े हैं तो कुछ अंधेरे में हैं। यह संसार एक युद्ध भूमि की तरह है। और मुक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिकता के मार्ग में हमारा परिवार और हमारे परिवार की स्थिति भी युद्ध की स्थिति से होकर गुजरती है। प्रभु ईसा हमारे बीच क्या लेकर आए? वे स्वयं कहते हैं कि मैं तलवार लेकर आया हूं। सद्गुरु ईसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। वे हमें जीना सिखाने आए कि हमें कैसे संसार पर विजयी पानी है, कैसे मुक्ति के मार्ग में बढ़ना है, कैसे आध्यात्मिक प्रगति करनी है। और इसका आधार परिवार है। संत यूहन्ना ने अपने पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में लिखा है कि इस संसार में कौन विजयी है? इस संसार में कौन विजयी है? वही जो विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि ईसा की शिक्षा ईश्वर की शिक्षा है। ईसा की शिक्षा ईश्वर से प्रवाहित होती है और ईसा की शिक्षा में आत्मा है, जीवन है। प्रभु ईसा ने यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 3 में कहा है कि तुम मेरी शिक्षा के द्वारा शुद्ध हो गए हो। शिक्षा शुद्ध करता है। ईसा की शिक्षा शुद्ध करता है। इट रिफाइंस। पर ईसा ने यह भी कहा कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। यूदस इस्कारियोती था जो उनके बीच ही रहा, लेकिन वह अलग रहा। ईसा के समुदाय में भी फूट थी। इब्राहिम अपने भतीजे लोत को अपने साथ ले चला, लेकिन लोत एक दिन इब्राहिम के विरुद्ध खड़ा हो गया।
इसहाक के दो बेटे थे, याकूब और एसाव। एक दिन याकूब ईसाव के विरुद्ध खड़ा हो गया। याकूब के 12 पुत्र थे, जिनमें से एक जोसेफ था और उसके 10 पुत्र उससे बैर करते थे, विभाजन था। ईसा के 12 शिष्यों में से योहन और याकूब जो दाएं और बाएं बैठना चाहते थे, ईसा के 10 शिष्य उनसे नफरत करते थे। किस तरह से समुदाय में, परिवार में विभाजन होता है। ईसा की शिक्षा अच्छे को बुरे से, सत्य को असत्य से विभाजित करती है। कई बार सुसमाचार में आप 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं। 5 समझदार थी, 5 नासमझ थी। अंतिम दिनों में न्याय होगा। जैसे बकरियों को भेड़ों से अलग किया जाता है, वैसे विभाजित किया जाएगा। ये संसार ईश्वर का राज समुद्र में जाले हुए जाल की तरह है। उसमें हर तरह की मछलियां पकड़ी जाती हैं, अच्छी को चुन ली जाती है, बुरे को वापस फेंक दी जाती है। किस तरह से ईसा की शिक्षा पर चलने से घर में भी विरोध होता है। आज आप इस पर चिंतन करें कि आप जिस घर में रहते हैं, जिस घर में बसते हैं, और जब प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, तो कई बार आपके ही माता पिता, आपके ही भाई बहन, आपके ही रिश्तेदार आपके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। इसीलिए ईसा ने कहा आत्मत्याग की जरूरत है। आत्मत्याग मतलब किसी से बहुत ज़्यादा बंधने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु के पीछे चलने की ज़रूरत है। जो मुक्ति के लिए उचित है, जो आध्यात्मिकता के लिए उचित है, जो चेतना के लिए उचित है, उसके लिए हमें आत्मत्याग करना है। इसलिए ईसा ने कहा, यदि तुम अपने माता को, पिता को, भाई बहन को मुझसे अधिक प्यार करते हो तो तुम मेरे लायक नहीं हो। और जब हम लायक नहीं हैं तो नालायक हैं। आज हमें ये सवाल पूछना है कि क्या मैं प्रभु के लायक हूँ या प्रभु के नालायक हूँ। इसलिए हमें चुनाव करना है, प्रभु को चुनना है, सत्य को चुनना है, प्रकाश को चुनना है, चेतना को चुनना है, भलाई और अच्छे काम को चुनना है। ईसा ने ये भी कहा कि तुम भलाई करते जाओ। यदि तुम एक प्याला ठंडा पानी किसी को पिलाओगे, उसका भी हिसाब रखा जाएगा। तुम्हारा स्वभाव सत्य के साथ, अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ खड़े होने का है। इसलिए आज हम प्रभु के शिक्षा को ग्रहण करें और प्रभु जो तलवार लेकर आए, उनकी शिक्षा में विभाजन है। आप सत्य के साथ खड़े हों, असत्य का परित्याग करें। आप प्रकाश के साथ खड़े हों, अंधकार का परित्याग करें। आप सच्चाई और अच्छाई, भलाई के साथ खड़े हों, आप बुराई और बेईमानी का परित्याग करें। प्रभु की शिक्षा हमें अनंत जीवन की ओर ले चले। आमीन।